हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ताने। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटा, क्या तूने सचमुच घर जमाई बनने की ठान ली है? हाँ माँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसीलिए कंपनी बंद कर दी गई है और कंपनी में काम करने वाले हम सब बेरोजगार हो गए हैं। भला हो कि दिव्या के मायके वालों ने अपनी कंपनी में जगह देकर मेरी रोजी रोटी बचा ली। चलो दिव्या, चलो जल्दी, नकुल तैयार हो गया ना? उसका सामान पैक कर लो, कुछ छूट ना जाए, राजेश ने दिव्या से पूछा। दिव्या सब सामान रखते हुए अचानक याद करती है वह पल जब वह भी एक दिन अपना सारा सामान समेटे हुए, सारी महत्वाकांक्षाओं को समेटे हुए राजेश के घर चली आई थी। राजेश और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। प्यार हुआ और शादी करने का मन बना लिया दोनों ने। दिव्या राजेश से ज़्यादा संपन्न थी, मगर फिर भी आलीशान घर प्यार में डूबे मन कारण छोड़ देना आसान हुआ। माँ पापा भी कब तक नाराज रहते इकलौती बेटी से। कोर्ट मैरिज से एक दूसरे के हो चुके बेटी दामाद की दोबारा शादी करवाई गई और खुश मन से उन्हें स्वीकार कर लिया था। राजेश को अपना दामाद स्वीकार करेंगे भी या नहीं, यही सोचकर पापा हमने कोर्ट मैरिज की थी। डर था कि कहीं हम अलग ना हो जाएं। दिव्या ने तब अपने पापा से माफ़ी मांगते हुए कहा था। फिर राजेश दिव्या को उसकी ससुराल में ले आया। प्यार दोनों में कभी कम नहीं हुआ था। राजेश की 2 टके की नौकरी का दर्द भी हजम करती रहती थी दिव्या, मगर हजम नहीं होते थे तो वो सास के तेवर, सास द्वारा रोक टोक, जासूसी की आदत और राजेश को भड़काने की साजिश को महसूस करती। दिव्या दिन ब दिन सास से दूर और मायके के करीब हो गई। पल पल सोचती रहती दिव्या कि इतनी निर्मम माँ का इतना कोमल हृदय रखने वाला बेटा भी है। यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। ना जाने क्यों लोग कहते हैं कि जैसी माँ होती है बच्चे वैसे ही बनते हैं। खैर, वह तो खुश थी कि उसका प्यार और अब उसका पति बन चुका राजेश माँ जैसा नहीं है। दिव्या को मायके से मिलती आर्थिक और मानसिक सहारे ने दिव्या, उसके बच्चे और उसके पति का मान और जिंदगी की मुश्किल पल में आबरू रखी थी। मगर सास की दिल की कसक दिव्या को मायके से मिलता सहारा ही था, क्योंकि वह चाहती थी कि दिव्या उस पर नौबत से गुजरे जहां वह सास की रहम पर पले, छोटी छोटी जरूरतों के लिए सास की इच्छा की मोहताज रहे। मंशा पूरी ना होते देख अक्सर राजेश की माँ उसके मायके वालों को अपशब्द कहती और दिव्या को हिदायत देती रहती। मायके को भुला दिया जाता है ससुराल वाली बन जाने के बाद, जैसे हमने छोड़ा था अपना मायका। दिव्या अतीत की यादों से निकल नहीं सकी थी कि तभी राजेश ने आवाज़ दी, चलो यार, कहाँ खोई हो? दिव्या। राजेश और नकुल एक साथ कमरे से निकले तो दिव्या की सास अचेत होने लगी। दिव्या ने देखा तो सामने जाकर बोली, संभलिए मम्मी जी, इतना तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान ना थे जब उनकी लाडली ने आपके बेटे और आपके इस घर के लिए वह घर छोड़ दिया था। आपके घर के बर्तन, आपके घर का झाड़ू पोछा, आपकी ही रिश्तेदारों की आवभगत करना, ये सब किया मैंने, जिस पर मेरे मम्मी पापा ना कभी परेशान हुए ना नाराज। फिर भी आपने मुझे कभी नहीं अपनाया। राजेश तो सिर्फ ऑफिस ज्वाइन करने की वजह से जा रहे हैं ताकि अपना परिवार पाल सके वो, तो फिर आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? यह कहते हुए दिव्या बाहर खड़ी कैब में जाकर बैठ गई। अगले ही पल कैब रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद दिव्या की सास का फोन राजेश के मोबाइल पर आ रहा था, लेकिन राजेश बाथरूम में था, इसीलिए भावुक होकर दिव्या ने फोन रिसीव कर लिया, लेकिन आवाज़ कड़क बनाते हुए बोली, हाँ जी मम्मी जी, कहिए क्या काम है उनसे? वो तो अभी बिजी हैं, मुझसे ही बता दीजिए जो बात है या काम हो। बहुत दिन हो गए थे राजेश से बात नहीं हुई, उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। यह कहती हुई दिव्या की सास रोने लगी। अरे माँ जी, अब वो भी तो अपने ससुराल में है, लग गया है उनका मन यहाँ, आप अपने बेटे को भूल जाए अब। दिव्या को याद था आज तक कि किस तरह उसकी सासू माँ मायके से दिव्या को फ़ोन आने पर उसके मम्मी पापा को हिदायत देती थी कि बेटी पराई हो चुकी है। अब यूं बार बार फोन करोगे तो वह ससुराल को नहीं अपना सकेगी कभी। राजेश को लेकर आज दिव्या सासू माँ के पास गई। राजेश को देखते ही वह रोने लगी। दिव्या बोली, जल्दी मिल लो अपने बेटे से आप, फिर हम जा रहे हैं। सासू माँ रोने लगी। दिव्या ने उनकी आंखों से आंसू पोंछे। बस बस मम्मी जी, हो गया प्रायश्चित आपका, चलिए अब हमारे ही साथ, जब तक ये नौकरी में एक मुकाम हासिल ना कर ले। पापा ने अलग घर दिया है हमें सहूलियत से रहने के लिए।
दिव्या ने सासू माँ को गाड़ी में बिठाया। सासू माँ को सब मंजर याद आ रहा था, आज की किस तरह उन्होंने दिव्या के संग कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको हमेशा उसके मायके वालों से दूर रखने की कोशिश की, और आज वही मायके वाले उनको सहारा दे रहे हैं। बच्चों से दूर होना माता पिता के लिए तकलीफ भरा होता है, चाहे वो किसी बेटी के माता पिता हो या बेटे के। यह तकलीफ अब राजेश की माँ समझ चुकी थी। दिव्या से अब वह ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेगी, यह दृढ़ निश्चय मन ही मन राजेश की माँ ने सच्चे मन से ठान लिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइए और कहानी कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में